हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनइक्वालिटी शुरू किया था बेस्ड ऑन मॉडुलस। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे कि कैसे हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन मॉडुलस को। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था? अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है, तो हम इसके बदले में लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन माइनस a। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। उसके बाद आपको मान लीजिए सॉल्व कर दिया हुआ है कि मॉड एक्स लेस देन ए, ये ग्रेटर देन है और मॉड एक्स लेस देन ए है। अगर लेस देन है तो इसका मतलब होता है कि एक्स जो है वो लाई करता है ए से माइनस ए के बीच में, है ना। तो एस का वैल्यू जो होता है माइनस ए से ए के बीच में होता है। अगर इक्वालिटी का साइन होगा यहाँ पर, तो यहां भी इक्वालिटी का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें हैं जो आपको समझना है। यानी कि वही बात पिछले बार हम बताया था आपको कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन 5 और एक्स इज लेस देन माइनस 5। ठीक है, ये इसका मीनिंग है ना। तो इस चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे और देखेंगे। करेक्ट क्वेश्चन है x माइनस 1 मॉड प्लस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3। ये हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का वही सब प्रक्रिया अपनाया जाएगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा वो आंसर लिखने में। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में इस तरह से एक्सप्रेस कर लेते हैं ताकि साफ साफ दिखाई दे। तो पहले आएगा आपका -2, उसके बाद फिर आएगा 1, है ना। अब x माइनस 1 का जो साइन है लिख लेंगे। तो 1 के पहले ये निगेटिव रहेगा, निगेटिव और इधर पॉजिटिव, और ये -2 के पहले निगेटिव रहेगा और बाकी इधर उसके बाद पॉजिटिव रहेगा। ये काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब केस 1 लेना है, जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है, बस आंसर लिखने में परिवर्तन होगा। केस 1 में दोनों क्या लेंगे? निगेटिव। केस 1 कहां से कहां तक होगा? -∞ से लेकर -2 तक। ठीक है, -∞ से लेकर -2 तक। तो माइनस ऑफ x माइनस 1 प्लस माइनस ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 3। सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 3। तो -2x -1 ग्रेटर देन 3। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे -2x ग्रेटर देन 4। फिर लिखेंगे x इज लेस देन -4/2। माइनस को जब बदल जाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, आपको बताया थे। x इज लेस देन -2। ठीक है, तो x इज लेस देन -2, ये हमारा आंसर है। अब हमें देखना यह है कि क्या ये सब सारी चीजें इस इंटरवल में लाई करता है कि नहीं। ठीक है, और दूसरे शब्दों में आप ये कहेंगे कि क्या इन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन है या नहीं। तो आपको बताया था इंटरसेक्शन लेना। अगर इंटरसेक्शन लेने का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो इनइक्वालिटी का आप वीडियो देखिए, वीडियो नंबर 3 जो होगा वो देखिए।
ठीक है, उसमें हम कैसे इंटरसेक्शन लिया जाता है उसके बारे में बताए थे। ठीक है, तो कैसे लेना है इंटरसेक्शन, यहां पर हम लोग लिख देखते हैं। ये आपका नंबर लाइन है, हम लोग डील कर रहे थे -2 से इधर के लिए। ठीक है, -2 से -∞ की ओर, और हमारा आंसर आया है -2 से छोटा, -2 को छोड़कर ऐसे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या होगा, तो पूरा ही इंटरसेक्शन आ जाएगा क्योंकि पूरा कॉमन है, यानी कि हमारे यहां पर x जो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, ये हमारा इस सेक्शन में आंसर होगा, यानी कि इस इंटरवल में हमारा आंसर ये होगा। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। केस 2 चेक करते हैं जल्दी से। केस 2 हम लोग लेते हैं -2 से 1 के बीच में, -2 से 1 के बीच में, -2 और 1 को हम ले रहे हैं। अब यहां पे पहला माइनस है, दूसरा प्लस में है, तो ये माइनस में होगा, तो -x + 1 डायरेक्ट लिख रहा हूं, -x + 1 माइनस लगाने पर यही होगा। ये प्लस में है तो +x + 2 > 3, तो x से -x कट जाएगा, तो यहां जाएगा 3 > 3। तो 3 क्या 3 से बड़ा होता है? नहीं होता है ना, ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। इसलिए इस पर्टिकुलर इंटरवल में कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू 5, मतलब यहां पर x का कोई वैल्यू नहीं है जो इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, है ना। अब अगला वैल्यू लेते हैं। अगला केस क्या है? केस 3, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। 1 और इन्फिनाइट को नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 ऑलरेडी ले चुके हम लोग। अब दोनों प्लस में है तो होगा x - 1 + x + 2 > 3, तो 2x + 1 > 3, तो 2x > 2 हो जाएगा, उधर 1 ले जाएंगे तो x > 1, यानी x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। हम किसके लिए बात कर रहे थे? 1 से बड़ा के लिए बात कर रहे थे। तो अगर हम यहां बनाना चाहें नंबर लाइन में, ये 1 है तो 1 से बड़ा के लिए बात कर रहे हैं इधर, तो ये हमारा इंटरवल है जिससे बात कर रहे थे, और ये हमारा सोल्यूशन है। दोनों को बनाएंगे यहाँ पे डायग्राम में, तो यहाँ पे बनाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी कह रहा है 1 से बड़ा और ये भी 1 से बड़ा है, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट, है ना। तो इस इंटरवल में हमारा इतना सोल्यूशन आया, इस इंटरवल में इतना सोल्यूशन आया। अब जब फाइनल आंसर लिखना होगा तो सब का क्या लेंगे? हर इंटरवल का जो सोल्यूशन होगा उसका यूनियन लेंगे, ठीक है। तो आंसर जो होगा, आंसर हो जाएगा -∞ से लेकर -2 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर लिखने का क्या तरीका है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। पहले जिस इंटरवल के लिए बात कर रहे थे वो देखना है, और जो हमारा आंसर आया है उन दोनों के बीच इंटरसेक्शन लेके यहां आंसर लिखना है। ये हुआ है हमारा आंसर, ठीक है, इस इंटरवल के लिए। उसी प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया था, क्योंकि इसके बीच में कोई भी हमारा सोल्यूशन नहीं आया था, इसलिए इसका 5 हो गया, ठीक है। और यहां पर आया था 1 to इनफिनाइट। तो जो आंसर तीनों आएंगे, इसका, इसका और इसका, इन तीनों का लास्ट में यूनियन लेंगे। यूनियन लेने का मतलब है देखना है कि क्या जो है कितने जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देते हैं यूनियन लेकर, ठीक है। तो -∞ से लेकर -2 तक और 1 से लेकर इनफिनाइट तक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये क्वेश्चन है x - 1 + x - 3 < 4, इसे सॉल्व करना है हमें। वही काम फिर से नंबर लाइन में हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को लिखेंगे। तो पहले आएगा 1,
फिर आएगा 3। ठीक है, x माइनस 1 का साइन, 1 से पहले निगेटिव, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, x माइनस 3 का साइन, ठीक है, 3 से पहले निगेटिव और 3 के बाद पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा साइन स्कीम बन गया। डील करेंगे बारी बारी से, जैसे करते थे केस 1 माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। अब दोनों माइनस में है तो लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3 लेस देन 4। करेक्ट, आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे यहां पर माइनस 2x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 4। तो 4 से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2x लेस देन 0। उसके बाद आगे करेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाई माइनस 2, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन क्या आया, x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हम किसके लिए बात कर रहे थे, अब देखिए यहां समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। ये नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ 0 है, यहाँ 0 मान लीजिए। ये कह रहा है 0 से बड़ा, 0 को लेते हुए। और हम लोग किस इंटरवल में बात कर रहे थे, माइनस इन्फिनिटी से 1, तो 1 इधर होगा, तो इसको छोड़ दीजिए और यहां से इधर चलिए। ठीक है, अब ये हमारा इंटरवल है, इंटरवल, और ये हमारा सॉल्यूशन है। इन दोनों के बीच हमारा कॉमन जो पॉइंट होगा उन्हें हमको लेना है, यानी इंटरसेक्शन लेना है। यानी कि कॉमन पार्ट क्या होगा, ये पार्ट जो है कॉमन होगा दोनों पे, देखिए। ठीक है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 टू, यहां पे क्या था मेरा 1 था, 0 टू 1, 0 लेंगे और 1 को नहीं लेंगे। तो ये हमारा इस पार्ट का जो है सोल्यूशन आया। अभी पूरा सोल्यूशन नहीं आया है, इस पार्ट में कितने लोग इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू इसे पुट करिएगा तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। करेक्ट, अब आगे बढ़ते हैं, केस 2 लेते हैं। केस 2 में प्लस और माइनस है, तो ये प्लस है x माइनस 1 और ये माइनस है, तो माइनस एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4। तो माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा और यहां आ जाएगा 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, है ना। 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। 2 जो है 2 से छोटा होता है, सॉरी 2 जो है 4 से हमेशा छोटा होता है। ये क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। और जब ट्रू होगा तो ये पूरा इंटरवल हम लोग ले रहे थे कहां से लेकर, 1 से लेकर 3 के बीच में, 1 से लेकर 3 के बीच में, यानी ये पूरा इंटरवल क्या होगा, हमारा सोल्यूशन होगा। यानी x बिलोंग्स टू 1 to 3, 1 to 3 के बीच में ट्रू हो गया, इसलिए आंसर में आएगा। अगर नॉट ट्रू होता तो आंसर में नहीं लेते, जिसे पिछले बार किए थे, है ना। तो अभी यहाँ ये ट्रू हो गया, सही हो गया, इसलिए 1 से लेकर 3 के बीच में सारे लोग इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप चेक करके देख भी सकते हैं, 1 2 3 कोई भी पुट करके देखिए, या उसके बीच कोई भी नंबर पुट करिएगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उसके बाद केस 3, केस 3 में हम लोग चलते हैं 3 से लेकर इनफिनिटी के बीच में। 3 को छोड़ दीजिए, इनफिनिटी को भी छोड़ देते हैं, दोनों प्लस में है। लिखेंगे x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 लेस देन 4, तो 2x माइनस 4 लेस देन 4, तो हो जाएगा 2x लेस देन 8, 8 4 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। x इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि x जो है 4 से छोटा होगा, 4 से छोटा होगा। अब इसको नंबर लाइन बना के देखते हैं हम लोग क्या मतलब है। हम लोग किसके लिए बात कर रहे थे, 3 से लेकर इन्फिनिटी के लिए, तो 3 से लेकर इन्फिनिटी के लिए हम लोग बात कर रहे थे, 3 को छोड़कर इन्फिनिटी के लिए। ये हमारा इंटरवल है, इंटरवल जिसमें हम लोग बात कर रहे थे।
और x इज लेस देन 4, 4 से, तो 4 यहाँ पे बनेगा, 4 से छोटा, 4 को लेते हुए 4 से छोटा इधर, ये सारे लोग हमारा आंसर का। इन दोनों का जो कॉमन होगा, कॉमन क्या होगा, यही पार्ट होगा कॉमन हमारा, ठीक है, यानी कि ये हमारा 4 है, तो 3 से 4 के बीच में है ना, 3 से 4 के बीच में, तो हमारा x बिलोंग करेगा 3 से लेकर 4 के बीच में, 3 नहीं और 4, हाँ 4 को लेंगे, 3 को नहीं लेंगे। अब हमारा यहां पर 3 आंसर आ गया है, एक इस इंटरवल में, एक इस इंटरवल में और एक इस इंटरवल में। तीनों का क्या लेना है, यूनियन करना है। क्या करना है, यूनियन करना है। तो देखिए तीनों का जब यूनियन करेंगे, यानी कि तीनों को आप एक नंबर बनाइए यहां पर, तो पहले लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर 3, फिर 4। इसे कहना है 0 से लेकर 1 के बीच, तो 0 से लेकर 1 के बीच, 1 को नहीं लेना है इसके हिसाब से। इसके हिसाब से 1 से 3 के बीच में, यानी 1 और 3 को लेते हुए 1 को भी लेना है और 3 को भी लेना है। और इसके हिसाब से 3 को नहीं लेना है, 4 को लेना है, तो 3 को नहीं लेते हैं, 4 को लेना है, ठीक है। अब इन तीनों का यूनियन, तो यूनियन मतलब क्या होता है, पूरा चीज लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हर चीज लेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, तो ये यहां पर नहीं है, यहां है, यहां पे नहीं है, यहां पर है, ठीक है, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पर है। तो कुल मिला के 0 से लेकर 4 के बीच सब लोग सॉल्यूशन का पार्ट होगा, यानी कि 0 से लेकर 4 के बीच सारे जो हैं नंबर्स जो हैं इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। यानी 0 से 4 के बीच कोई भी नंबर आप पुट कर देख सकते हैं, इसको सेटिस्फाई करेगा। और 0 और 4 के बीच को छोड़कर, यानी यहां से बाहर अगर कोई लेंगे, यानी 5, 6, 7 लेंगे, सेटिस्फाई नहीं करेगा। और इधर लेंगे -1, -2, -3, तभी सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इनइक्वालिटी को। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? एक फंक्शन दिया हुआ है, मॉडुलस फंक्शन है ये। अब इस फंक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना है पीस वाइज फंक्शन में, है ना। पीस वाइज फंक्शन जो आपको बताया था कि अलग अलग इंटरवल में अलग अलग उसका डेफिनेशन होता है। ये ऐसे रिटन है, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो हर इंटरवल में बदल जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वही प्रक्रिया अप्लाई करते हैं और इसमें जो भी हमारा ये क्रिटिकल पॉइंट है उसे जल्दी से नोट कर लेते हैं। तो पहले हमारा क्या आएगा बताइए, -2 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 3। समझ रहे हैं आप लोग, -2 यहां से, फिर 1 और यहां से 3। उसके बाद x -1 के लिए, तो -1 से पहले नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, और इसके लिए -2 से पहले नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, और ये -3 से पहले नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, करेक्ट। तो ये हमारा साइन स्क्रीन बन गया है। अब हर इंटरवल के लिए हम लोग वही काम करेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे इंटरवल 1 के लिए, ठीक है। अगर ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो 1 के लिए लिखेंगे y इज इक्वल टू, तो 1 के लिए y इक्वल टू सब नेगेटिव है, तो सब नेगेटिव करेंगे, तो -x + 1, समझ रहे हैं, ये भी नेगेटिव होगा, तो -x -2, ये भी नेगेटिव होगा, तो -x + 3। तो सॉल्व कर दीजिए, तो हो जाएगा 3x माइनस में, और हो जाएगा 3 और 1 4, -2, तो +2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब सेकेंड के लिए करेंगे, तो y इक्वल टू, सेकेंड के लिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, लिखेंगे -x + 1, ये पॉजिटिव ही है,
x प्लस 2 लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव है, लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 3। सॉल्व किया जाए तो माइनस एक्स से एक्स को काट दीजिए, तो माइनस एक्स, और यहाँ पे 3 2 5 और 1 6, ठीक है। थर्ड इंटरवल में देख करते हैं चेक, तो y बराबर, दोनों प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों प्लस में है और माइनस में है, तो x माइनस 1 x प्लस 2 और माइनस में है, तो माइनस एक्स प्लस 3, तो माइनस एक्स से प्लस एक्स काट दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x और 3 2 5 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। ये हो गया थर्ड। और फोर्थ में करेंगे, फोर्थ में तीनों प्लस में है, तो लिखेंगे x माइनस 1 है, और ये है x प्लस 2, और ये क्या है प्लस x माइनस 3, ठीक है। ये y बराबर है ना, तो y इक्वल टू 3x, और ये जाएगा 3 और 1 4, माइनस 4 प्लस 2, तो माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारा हर इंटरवल में y इक्वल टू आ गया। तो जब हमें पीस वाइज फंक्शन लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनको लिखते हैं y इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं करली ब्रैकेट, है ना, y इक्वल टू, शुरू करेंगे माइनस 3x प्लस 2, माइनस 3x प्लस 2 किसके लिए, तो लिखेंगे यहां पर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट टू माइनस 2, ठीक है, ऐसे, है ना। उसके बाद लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 6 किसके लिए, माइनस 2 से 1 के बीच में, लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 1, ठीक है। उसके बाद थर्ड में x प्लस 4 है, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे 2 नहीं लिए थे, यहाँ पे ले लिए, यहाँ पर 1 नहीं लिए थे तो यहाँ 1 ले रहे हैं, 1 टू 3 तक, ठीक है, 1 टू 3। उसके बाद फोर्थ में क्या है 3x माइनस 2, x बिलोंग्स टू, बोलिए x बिलोंग्स टू 3 टू इनफिनाइट, 3 माने लिए तो यहाँ ले लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा ये फंक्शन का जो है वो रिप्रेजेंटेशन हुआ पीस वाइज फंक्शन के तौर पे, ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये हुआ कि माइनस इन्फिनाइट से माइनस 2 के बीच में एक ये लीनियर फंक्शन है, और माइनस 2 से माइनस 1 के बीच में ये भी लीनियर फंक्शन है, लेकिन इसका जो है फंक्शन माइनस एक्स प्लस 6 है ना। तो y इक्वल टू सारे लीनियर ही है, लेकिन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग लीनियर है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो काम वही कर रहे थे जो पहले किए हैं, बस ये फंक्शन था तो y इक्वल टू इस प्रकार से लिख दिए। अब यहाँ पर कुछ भी आपसे पूछे, अगर y की वैल्यू पे 3 रख दे तो फिर ऐसे कर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 5 रख दे तब भी ऐसे कर सकते हैं, तो या तो पहले ऐसे निकाल लीजिए या वैसे पहले करते थे वैसे करिए, दोनों तरीका हम लोग करते हैं। कभी कभी इसको ग्राफ बनाने के लिए पूछा जाता है ना, तो इसका ग्राफ बनाना होता है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको लाइन ग्राफ पहले आना चाहिए, है ना। तो लाइन ग्राफ में तो अभी तो ज्यादा बताया नहीं है आपको, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ तो उसमें आपको बताएंगे कि पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ जो है वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये मॉडुलस फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन है और इसी का रिप्रेजेंटेशन ये है, ये दोनों सेम है, या ऐसे लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे, तो ऐसे में आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे ग्राफ रहेगा तो डायरेक्ट आप ग्राफ इसका नहीं बना पाएंगे, लेकिन इस तरह से रहेगा तो आप ग्राफ आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना आपको आता है, ठीक है। तो ये आपका जो है पीस वाइज फंक्शन में रिप्रेजेंटेशन हुआ मॉडुलस फंक्शन का, करेक्ट। एक क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इस मॉडुलस को उठा के ले आते हैं, तो x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब वही प्रक्रिया अपनाना है जो करते हैं हम लोग। अब इन दोनों के बीच जो जो ये है क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो पहले माइनस वन आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 3 के लिए लिख सकते हैं इधर, x माइनस 3 जो है 3 के इधर नेगेटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव रहेगा, और ये माइनस वन के पहले नेगेटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। x प्लस वन है ना। तो ये हमारा साइन स्कीम बन गया। तो केस वन लिखेंगे, केस वन। तो केस वन में दोनों माइनस है, तो माइनस एक्स प्लस 3। ये माइनस है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि माइनस पहले से यहाँ पर है और ये माइनस और देंगे, तो प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो इस चीज को काट देते हैं। तो जब काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1 4 ग्रेटर देन 0। तो 4 जो है 0 से छोटा होता है, इसलिए क्या है, ट्रू है। जब ट्रू है इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर इंटरवल जो है, हम कहाँ बात कर रहे थे, माइनस इनफिनिटी से लेकर माइनस वन के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। ये पूरा इंटरवल ही सोल्यूशन होगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से लेकर माइनस वन तक, ये पूरा हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब माइनस वन से 3 के बीच में चेक करेंगे, ठीक है। तो केस 2 माइनस वन से 3 के बीच में, तो माइनस वन से 3 के बीच में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव करेंगे इसको तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3, और ये पॉजिटिव है तो वैसे रहेगा, तो माइनस एक्स माइनस 1। ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा, तो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव ये हट जाएगा मॉडुलस और नेगेटिव अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर माइनस 2x और प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस 2x यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस 2, तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 2, माइनस काट देंगे तो ऐसा होगा x इज लेस देन 1, ठीक है, x इज लेस देन 1। तो ये हमारा x जो है लेस देन 1 हमारा सोल्यूशन होगा, यानी कि हम इसे क्या लेंगे, इंटरवल का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो माइनस 1 से 3 के बीच में लोग बात कर रहे थे, तो माइनस 1 से 3 के बीच में ये पूरा हमारा इंटरवल है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, और सोल्यूशन क्या है, 1 से छोटा, तो 1 कहाँ आएगा, बीच में कहीं आएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो 1 से छोटा 1 को लेते हुए, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है और ये इंटरवल है। तो इन दोनों के बीच कॉमन एरिया क्या है, हमारा कॉमन पार्ट क्या है, माइनस 1 से लेकर 1 के बीच में, x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1 है ना। तो माइनस 1 को भी लेना है और 1 को भी लेना है, दोनों को लेना है। तो माइनस 1 से 1 के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या आया था, माइनस इनफिनिटी से लेकर माइनस 1 के बीच में, ठीक है, और यहाँ माइनस 1 से 1 के बीच में। अब आगे बढ़ेंगे, केस 3 चेक करेंगे। केस 3 में दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, यानी कि देखेंगे x माइनस 3, ये प्लस में है, तो माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस x से x कट जाएगा, तो माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ट्रू है, नहीं है, नॉट ट्रू, लिखे नॉट ट्रू, क्योंकि माइनस 4 कभी भी बड़ा नहीं होता है 0 से, हम लोग जानते हैं। ये ट्रू नहीं है, इसलिए इस पार्ट में कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा 5, ठीक है। इस पार्ट में, थर्ड पार्ट में कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, तो हमारा दो ही सोल्यूशन आया, एक तो ये आया, तो ये आया। अब दोनों का क्या करेंगे, यूनियन लेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए, माइनस इनफिनिटी से लेकर माइनस 1 तक, आइए बोला है माइनस 1 से लेकर 1 तक, दोनों को मिलाएंगे क्या क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनिटी से 1 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू 1, ठीक है, 1 को लेकर। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या किया मैंने, एक आ रहा है माइनस इनफिनिटी से माइनस 1 तक, और एक आ रहा है माइनस 1 से लेकर 1 तक, ठीक है। यानी कि जहां ये छोड़ रहा है वहां से पकड़ रहा है, फिर आगे तक 1 तक जा रहा है, यानी कि पूरा मिलाएंगे तो माइनस इनफिनिटी से लेकर 1 तक होगा, है कि नहीं। तो ये इस तरीके से हम इसका आंसर जो है लिख लिए। तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इनइक्वालिटी
समझ में आया होगा बेस्ड ऑन मॉडुलस। ठीक है, तो बेसिक मैथ में इतना ही। फिर हम लोग अब 11th क्लास का नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं सेट थ्योरी। तो पहला चैप्टर है सेट थ्योरी, हम लोग उसको अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही।